हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल KG न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय से इसकी योग्यता क्या होगी। दोस्तों, वो भी हम बताएंगे। ये पाठ्यक्रम 2023, 24, 22 और 24 में जो एडमिशन हुए थे उनके लिए है। लेकिन जो मतलब पिछले वर्ष एडमिशन हुए थे, लेकिन जो 2023 का एडमिशन का नोटिफिकेशन आउट होगा, योग्यता सेम टू सेम वही रहने वाली है। चलिए हम आपको बताते हैं कि योग्यताएं क्या है। तो देखिए, ये कोर्स जो है बीएड ODL 1000 सीट है और DLED में 500 सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश में। न्यूनतम 2 वर्ष का होगा और अगर आप AT KT या कि फेल हो जाते हैं तो 5 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। सेम टू सेम इसमें भी वही नियम है। न्यूनतम 2 वर्ष का होगा, अगर फेल होते हैं 5 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए बीएड के लिए तीन योग्यताएं बहुत ज़रूरी ही है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो इन योग्यताओं को धारण नहीं करता है वो बिल्कुल भी बीएड नहीं कर सकता है। ओपन यूनिवर्सिटियों का मतलब ये होता है वहाँ से बीएड ऐसे लोग करते हैं जो या तो DLED करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या सेवारत हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जिनको बीएड करने का मौका नहीं मिल पाया रेगुलर, वो लोग यहाँ से बीएड कर सकते हैं और ओपन से बीएड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्नातक BA BSc BCom या स्नातकोत्तर MA MSc MCom किया है, वो सोचता है कि हम यहाँ से बीएड कर सकते हैं, तो बीएड बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 शर्तें रखी गई हैं। चलिए हम बीएड पात्रता परीक्षा के लिए तीनों शर्तों को जानते हैं। पहली शर्त है आप स्नातक या स्नातकोत्तर जो भी कोर्स आप BA BSc BCom या MA MSc MCom में 50% अंक होना ही चाहिए। फर्स्ट जो आपकी योग्यता 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो वहाँ पे 55% अंकों की अनिवार्यता है। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो वहाँ पे आपको 55% अंकों की अनिवार्यता होगी। पहला पॉइंट, 55% अंकों की अनिवार्यता होगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि DLED, मध्य प्रदेश में DED या DLED BTI भी कहते थे, उसी को BTC कहते थे, उसी को DPE कहते थे। अगर आपने रेगुलर किया है, इसको सिर्फ आपको रेगुलर किया है, जो DED या DLED BTI BTC जो रेगुलर किए हैं वही लोग इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, यह 2 तो अनिवार्य रूप से हो गए। तीसरा इन्होंने यह भी किया है कि अगर आप DED BED या BTC इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी कोर्स जो NCT करवाता है, कोई भी कोर्स अगर आपने फेस टू फेस रेगुलर मोड से किया है उसके अलावा भी, तो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक DPSC चलता है, डिप्लोमा इन प्री सेकेंडरी एजुकेशन या फिर प्री जो कुछ हो, एक चलता है डिप्लोमा इन प्री सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से DPSC चलता है। उसको भी अगर किया है, या फिर कोई भी ऐसा कोर्स जो NCT के माध्यम से करवाया जाता है, जैसे एक BLED होता है 4 वर्ष का, कोई भी कोर्स BLED 4 वर्ष का होता है जो NCT के ऑथराइज से करवाया जाता है। ऐसे अगर कोर्स आप लोग किए हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक विशेष ये दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति, अगर आप लोग दूरस्थ शिक्षा पद्धति यानी जैसे अभी एडमिशन लेने वाले हैं, ओपन मोड से एडमिशन लेना डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है, उसी प्रकार ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप लोगों ने DLED किया है, जैसे कोई व्यक्ति भोज विश्वविद्यालय से DLED कर चुका है, ये ओपन से DLED किया है, ये व्यक्ति BED नहीं कर सकता है।
भोज विश्वविद्यालय से ओपन मोड से बीएड करने वाला व्यक्ति भोज विश्वविद्यालय से ओपन ही मोड से बीएड नहीं कर सकता है, जबकि उसे बीएड करने के लिए ये वाली जो डिग्री है डीएलएड की डिग्री है उसको रेगुलर मोड पे करके आना होगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए जो है शासन के अनुसार स्थान नियमानुसार हैं और एससी एसटी को 5% की छूट भी है, शायद यहाँ पे 45% हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, हम आपको अब डीएलएड के बारे में बता रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ये है डीएलएड। डीएलएड की ये जो योग्यताएं हैं, एक मिनट, डीएलएड की ये योग्यताएं हैं दोस्तों। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो इसमें से कोई भी व्यक्ति जो 12वीं हायर सेकेंडरी में 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए। मान लीजिए एससी एसटी को थोड़ा छूट मिल सकती 45%। दूसरा पॉइंट इसमें है कि उस व्यक्ति को शासकीय या अशासकीय विद्यालय से, शासकीय या अशासकीय कोई भी सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल से 2 वर्ष का कम से कम अनुभव शिक्षण होना ही चाहिए, अनुभव शिक्षण होना चाहिए। साथ में वह किसी विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत भी होना चाहिए, साथ में वह किसी विद्यालय में कार्यरत भी होना चाहिए, साथ में वह किसी विद्यालय में कार्यरत भी होना ही चाहिए। साथ में उसको दूसरा पॉइंट हो जाता है कि प्रतिशत शिक्षण का अनुभव चाहिए 2 वर्ष का, प्लस साथ में उसको विद्यालय में जब एडमिशन ले रहा तो कार्यरत भी होना चाहिए। और जो प्रमाण पत्र है उसमें बीओ, डीओ या फिर किसी संकुल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर किया होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। लेकिन याद रहे, जो भी मध्य प्रदेश के लोग अतिथि शिक्षक हैं ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में उनका अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश के पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या योग्यताएं हैं और कौन कर सकता है। चलिए हम कुछ और आगे के देखते हैं। इसके जो फीस होगी, फीस हम आपको बता दें कि इसकी फ़ीस जो होती है बीएड के लिए आपको 30,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, एक साथ ही बीएड के लिए 30,000 और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये की फ़ीस जमा करना पड़ेगा, जो कि एक साथ जमा की जाएगी जब आप फॉर्म भरेंगे। इसके साथ जो भी जानकारी होगी वो हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ये नोटिफिकेशन 2022 का है। प्रवेश में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मानसिक योग्यता, शैक्षिक अभिरुचि, सामान्य हिंदी, बोध। स्नातक स्तर में बीएड के लिए जो होगा स्तर स्नातक होगा और डीएलएड के लिए जो होगा हायर सेकेंडरी का होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा जो होगी वो जो विज्ञापन आएगा उसमें सब पता चल जाएगा, लेकिन जो पेपर होंगे वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना ज़िलों में होंगे। डीएलएड का भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना ज़िलों में होगा। ये पुराना विज्ञापन है। इसके साथ ही अध्ययन केंद्रों में जो काउंसलिंग है वो पेपर के बाद ही किया जाएगा। रिजल्ट भी इसी वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें।